हेलो दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी को बेसिकली 3 सेक्टर्स में बांटा जा सकता है, लेकिन अभी के जो एडवांस एजुकेशन हो रहा है उसमें 5 सेक्टर में बांट के देखा जा रहा है, क्योंकि उनको इग्नोर नहीं किया जाता। ठीक है, बेसिकली 3 सेक्टर में बांटेंगे, लेकिन और भी 2 सेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, इकोनॉमी में जैसे कि आप कहीं भी उत्पादन करते हैं, कुछ सामान लाते हैं, तो आखिर ये पूछा जा सकता है ना कि आप सामान कौन से सेक्टर से ला रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप कौन से सेक्टर से काम करते हो। ठीक है, इकोनॉमी में तो बता देंगे सीधा है। ठीक है, तो इसीलिए इन चीजों का, और वहां पर कई बार सर्वे निकलता है अदर कंट्रीज का, जैसे इंडिया का अमेरिका से तुलना हो गया, इंडिया का चाइना का तुलना हो गया, कि इंडिया में सबसे ज्यादा काम कहाँ पे हो रहा है, सर्विस सेक्टर में हो रहा है। इंडिया एक मात्र वन ऑफ दी कंट्रीज में आता है, एक ऐसी कंट्रीज में आता है जो प्राइमरी से डायरेक्ट टर्सरी सेक्टर में चला गया, प्राथमिक से तृतीय क्षेत्र में चला गया। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर हो गया या माइनिंग हो गया, उसके बाद आप इंडस्ट्री सेक्टर में जाते हो, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, माइनिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, इंडिया डायरेक्टली टर्सरी सेक्टर में आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो है फैक्ट्रीज लगाने की तो उसे ढिलाई की होगी कि फैक्ट्रीज बड़े बड़े लगाने में तो हेवी कॉस्ट आता है। ठीक है, तो जब सर्विस सेक्टर में ही काम हो जा रहा है तो इसलिए अपने आप, और यहाँ की अर्थव्यवस्था ने इस ओर थोड़ा झुकाव भी रखा कि कई बार सिचुएशन के अनुसार ढलना पड़ता है, आप जो चाहेंगे वो नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में, तो पहाड़ी क्षेत्र में आप पहाड़ में आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। ठीक है, तो वहां सीढ़ी नुमा खेती होती है। तो इसी तरह से आइए बात करते हैं। देखिए प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का हिंदी होता है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र उनको कहेंगे जो डायरेक्टली हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे माइनिंग करके कुछ प्राप्त करना, जैसे कि कोयला हो गया, चाहे कुछ हो गया। ठीक है, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है क्रूड ऑयल। हम लोग बाद में प्रोसेस्ड करके इसको बाद में आप चेंजेस करिए, ठीक है, वो बाद में आ जाएगा, प्रोसेस्ड इंडस्ट्री में आ जाएगा, जैसे कि ओट्स बनाना। ठीक है, उसके बाद उसमें पैकिंग करके उसको दूसरी जगह भेजना, वो फिर आ जाएगा दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग करना वो दूसरे में आ जाएगा। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में जैसे कि फिशिंग भी हो गया, डायरेक्ट मछली पकड़ना, तो क्या हो गया, माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, क्रूड ऑयल जो हो गया कि आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। सीधा सीधा एग्जांपल के साथ समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, समझ में आ जाएगा, बाद में आप अपने आप आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो कहेंगे कि जहां पर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग की चीजें होंगी, जैसे कि दूध की चीजों को प्रोसेस करके बनाया जाना, जैसे कि टमाटो को फिर केचप बनाया जाना। ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आयरन, रॉ आयरन है, उसको क्या करना, फिर उसको स्टील बनाना, स्टील के प्रोडक्ट्स बनाना, गाड़ियां बनाना। ठीक है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो जैसे सूत के से कपड़े बनाना, फिर पैक करके उसको सेल करना, है ना। ठीक है, अब देखिए टर्सरी सेक्टर में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में क्या आएगा, जब आप सर्विस देते, सपोज दैट कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, एज ए टीचर मेरा प्रोफेशन है, तो क्या हुआ कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा टर्सरी सेक्टर में। अब जब एजुकेशन, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो क्या हुआ, सर्विस सेक्टर हो गया। आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप पैसे देते हो, तो आपको फैसिलिटीज देते हैं, बेड देते हैं, आपको इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई देते हैं, आपका ऑपरेशन होता है, आपका ख्याल रखा जाता है, आपके वॉशरूम को साफ रखा जाता है, तो क्या सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन, होटल, ये टर्सरी सेक्टर में आ गया। ठीक है, प्राइमरी डायरेक्ट नेचर से जब हम निकालते हो तो प्राइमरी हो गया। मैन्युफैक्चरिंग, कार, ठीक है, फूड आइटम्स बनाना, उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेकेंडरी हो गया। टर्सरी सर्विस प्रोवाइड करना। अब देखिए क्वार्टनरी सेक्टर मतलब आता है, चतुर्थ क्षेत्र में आता है रिसर्च एंड डिस्कवरी, जैसे कि कोई मतलब बेसिकली ये हाई लेवल का एजुकेशन हो गया, जैसे कि कोई रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, या आप इसको पीएचडी वाले को कह सकते हैं, जो गहन, या फिर जो अगर न्यूटन्स लॉ जो आता है, तो अभी ये आपका चतुर्थ क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्वार्टनरी सेक्टर में आता है। अभी जितने सारे रिसर्च हो रहे हैं, जैसे ब्रह्मोस का रिसर्च करके बनाया गया, तो वो क्या आएगा, सीधा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में डाल दीजिएगा, अच्छा नहीं है ना, इनका तो एजुकेशन का स्तर या स्टैंडर्ड है, तो इसीलिए इनको क्या होगा, क्वार्टनरी सेक्टर में डाला जाएगा, चतुर्थ क्षेत्र में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वार्टनरी सेक्टर मतलब कि पंचम क्षेत्र यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि आप बता रहा हूं मैं आपको, पंचम क्षेत्र में जैसे कि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आ गए। प्राइवेट कंपनीज में सीईओज हो गए, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका गवर्नमेंट सेक्टर में डिप्लोमैट्स हो गए, उसके बाद जैसे कि टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हो गए, सेक्रेटरी लेवल, डीआईजी हो गए, डीजीपी हो गए, मतलब जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं, तो वो बड़ी बड़ी, इनकी संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, जो पंचम क्षेत्र में होते हैं, ठीक है, जो क्वार्टनरी सेक्टर में होते हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं। आप एग्जाम्पल कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए, जैसे अचानक दंगा हो गया, तो क्या होगा कि हर जिले के एसपीज या फिर उस स्टेट के सेक्रेटरीज डिसाइड करेंगे, सीएम के साथ बैठक करेंगे और अपनी कुछ नीतियां बनाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो बड़ी बड़ी नीतियां बनाते हैं, कई आईएएस ऑफिसर बनाते हैं, तो उनको इनमें डाल सकते हैं। अब देखिए
यहाँ पर आप तीनों को इनको भी तीनों में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका रिसर्च और डिस्कवरी हो गया, तो अब इसको सर्विस सेक्टर में बोला जा सकता है, लेकिन सूटेबल नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि ये इनका स्टैंडर्ड ऊपर हो गया, इसीलिए इनको चतुर्थक और पंचम क्षेत्र में बांट दिया गया। अब डिपेंड करता है कि आखिर इतना लफड़ा क्यों, ठीक है। सीधा बताओ ना भाई, कुछ दे रहे हो तो सर्विस सेक्टर, ठीक है, कुछ उत्पादन कर रहे हो तो सेकेंडरी सेक्टर, जो डायरेक्ट हम लोग को मिल रहा है नहीं जैसे वो प्राइमरी सेक्टर, तो इतना क्यों। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर अमेरिका और इंडिया में यहाँ पर मान लीजिए रिसर्च सेक्टर है, इसमें मात्र 5% है, कल को जाके देखा गया कि 25% रिसर्च में खर्च हो रहा है, ठीक है, जीडीपी का चाहे इकोनॉमी का। तो इसका मतलब क्या, पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज जाएगा, दैट मीन्स कि इंडिया बहुत गहरे में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इनकी संख्या जो क्वाइनरी सेक्टर है, पंचम क्षेत्र की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। इसका मतलब है कि हाई लेवल के जो डिसीजन लेने वाले हैं, दैट मीन्स कि बौद्धिक लोग जो बहुत मेच्योर और अच्छे खासे घिसे हुए, उनका अनुभव, उनकी संख्या अधिक है। तो ये तुलना किया जाता है। जैसे इंडिया में क्या है, आपका 50% के आसपास सर्विस सेक्टर है, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्राइमरी से डायरेक्ट क्या हो गया, टर्सरी सेक्टर में कूद गए, क्योंकि इंडस्ट्री बनी नहीं तो क्या हो गया, उपाय हो जाएगा कि सर्विस सेक्टर में लोग इसीलिए जॉब के लिए लोग क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं। अगर इंडस्ट्रीज हर स्टेट में अच्छे खासे रहेंगे तो लोग इंडस्ट्रीज की ओर जाएंगे, क्यों जॉब जाके कोई मतलब आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, आईपीएस, ये भी तो सर्विस सेक्टर में ही आएंगे ना, क्योंकि ये सेवा दे रहे हैं। टीचर हो गया या कोचिंग में हो गया या हॉस्पिटल हो गया या जोमेटो हो गया, सब सारी सर्विस सेक्टर में आएंगे, ठीक है, चाहे डोमिनोज हो गया जो घर में डिलीवरी करते हैं। तो ये हो गया, इस तरह से बांटा जाता है ताकि अदर कंट्रीज में एग्जैक्ट तुलना करने के लिए कि यार यहाँ पे कि जो क्वाइनरी सेक्टर है, पंचम क्षेत्र, उसमें कितने परसेंटेज वर्क हो रहा है, ठीक है। अगर ये बढ़ रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पे सीओज एंटरप्रेन्योर्स की संख्या बढ़ रही है। अचानक बोला जाएगा यहाँ पे कितने परसेंट डिस्कवरी में है, जो आपका क्वार्टनरी सेक्टर उसमें लोग है, तो बोलेंगे दैट मीन्स कि वहाँ रिसर्च ज्यादा हो रहा है। जब अमेरिका जितना आगे आज भी क्यों है, क्योंकि उन्होंने एक समय जंगल को काट के अपने आप को बसाया है, वहां पे ब्रिटिश का कब्जा था, ठीक है, और अपने आप को तरासा है। तो दोस्तों इकोनॉमी का ये 5 सेक्टर है। आई होप मैंने बहुत इजी वे में समझाने के लिए अच्छा कोशिश किया। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।